वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को 12th क्लास की अकाउंटेंसी की जो सीरीज थी उसको आज आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैंने क्या पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने रिवैल्यूएशन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बताया था रिटायरमेंट के अंदर। आज मैं और कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 13 था वो। उस क्वेश्चन को मैंने 30 था, सॉरी 30 था, उसको मैंने होमवर्क में दिया था और साथ ही साथ मैंने 33 भी कहा था कि उसको मैं कराऊंगा, पर आप उसे होमवर्क में कर लें। उसमें कुछ भी नहीं था खास, लेकिन उसमें एक आधी चीज थोड़ी सी नई है जिसको मुझे कराना बनता था। हालांकि अगर आपने एडमिशन के क्वेश्चंस कर लिए थे तो मुझे नहीं लगता था उस क्वेश्चन को भी कराने की कोई रिक्वायरमेंट थी, पर मैंने बोला था कि मैं कराऊंगा तो मैं कराऊंगा। मैं 33 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 33 क्वेश्चन आज कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। क्या था इस 33 क्वेश्चन में, जरा इसे पढ़ लेते हैं। ऑन 31st March 2018 द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इनका कैपिटल रेशियो है माय डियर, कैपिटल रेशियो है इनका, ओल्ड रेशियो। कैपिटल क्या है एबीसी की? ए बी और सी की कैपिटल है हमारे पास 4.5, 3 और 1.5। 4.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। कैसे इसको करते हैं कम? इसको कम करने का तरीका वही है, आपको रेशियो बनाने। मैंने फंडामेंटल में भी आपको सिखाया था। सबसे पहले फिगर सेम सेम काट दो। 4 जीरो कट सकती हैं जी, कट सकती हैं बिल्कुल 4 जीरो आपस में। 4 जीरो खत्म हो गए, क्या क्या बचा? 45 एक बचा, 30 एक बचा, 15 एक बचा। 5 के टेबल में सारे आते हैं, खत्म करो जरा। 5 3 15, 5 6 30, 5 9 45, 9 6 और 3। बेटा 3 के टेबल में सारे आते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। रेशियो क्या है? 3:2:1। ये आपका कैपिटल रेशियो है। जब भी आपसे कभी कैपिटल रेशियो कहा जाए तो आप पहले कैपिटल अपनी उठाएं और उनको छोटा करते चले जाएं। जो भी आपको रेशियो मिलेगा ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका ओल्ड रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में था, हमें यहां पर कहा गया कि क्रेडिटर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखे हैं। बांट देंगे जनरल रिजर्व, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। कैपिटल दे रखा है। एसेट साइड में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। पता था हमें इसके बारे में क्या करना है, हमें इसको बांट देना है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। एडजस्टमेंट में कुछ दे रखा है कि बी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हुआ है? ये बंदा रिटायर हुआ है, मतलब ये वाला, ठीक, जिसका 2/6 शेयर था वो रिटायर हुआ है। क्या हुआ रिटायरमेंट में? उसके कहा है कि उसने रिटायर हुआ है एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द पार्टनरशिप। बाकी जो पार्टनर है वो कैरी ऑन करेंगे। Following adjustment of asset and liability have been agreed upon before ascertainment of the amount payable to B. B को पेमेंट करने से पहले पहले कुछ चीजों में बदलाव हुए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट हुई जब पढ़े उन्हें? फर्स्ट पॉइंट क्या था? दैट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बेटा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मैंने बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाता है, मतलब आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट है ये। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट क्या कहता है? लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10% बढ़ा देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वी बॉट टू 5% कर देंगे प्रोविजन। पहले से था क्या कोई प्रोविजन? प्रोविजन था पहले से। 5% 1 लाख का मतलब 5,000 रुपए हो गया, मतलब 3,000 से प्रोविजन हमारा बढ़ गया है। आगे पढ़ते हैं। मशीनरी आपकी डिक्रीज हुई है 5% है, प्रोविजन 15,000 बनाना है। रिपेयर का बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिपेयर हमें पहले दे नहीं रखा था कुछ भी। रिपेयर के लिए हमें प्रोविजन तैयार करने के लिए बोला है, तो हमारी 15,000 क्या हो गई? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है 6th पॉइंट, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज फिक्स्ड एट 1,80,000। और बी का शेयर जो है ऑफ द बी शेयर of the same be adjusted to the account of A and C। B का शेयर A और C में एडजस्ट होगा। कैसे एडजस्ट होगा? in the future profit in proportion of 3/4 and 1/4। my dear क्या न्यू रेशियो है ये? ना जी ना, ये आपका गेनिंग रेशियो है। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो बोलता है कि दे शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन दिस रेशियो, लेकिन उसने कहा कि जो गुडविल है वो आपके इस प्रोपोर्शन में बटेगी। तो सीधी सी बात है, गुडविल किस प्रोपोर्शन में बटा करती थी? हमें याद है गेनिंग रेशियो में बटा करती थी। तो ये हमारा क्या है? गेनिंग रेशियो है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो सबसे नया पॉइंट है, जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, इसमें कहा है कि बी को 50,000 रुपए तो कैश में तुरंत दे दो और बाकी जो बच जाए उसे उसके लोन के अकाउंट में डाल दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, कर लेंगे, 2 मिनट लगेगी। करें इसको?
कौन से तैयार होने हैं? बहुत जल्दी करके हम इस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी बैलेंस शीट बनानी है। लोन का खाता ही बना लेंगे। कैश अकाउंट बनाना चाहोगे? बना लेंगे, स्पेस जैसे जैसे हमें चाहिए होगा, कभी हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। चलिए जरा क्या क्या बोला हमसे, पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट डालो, बीडी बैलेंस कितना है? बीडी बैलेंस 4.5, 3 लाख और 1.5 लाख। 4.5 लाख 3 लाख, 1.5 लाख। उसके बाद क्या कहा गया हमसे? जनरल रिजर्व बटेगा, जनरल रिजर्व बांट दो, जनरल रिजर्व बटेगा 3:1 के रेशियो में। कैलकुलेटर इधर रख दिया करो। कितना है? 12,000 है ना, 6,000, 4,000 और 2,000, 4 7, ठीक है, 5 6 7 12। और क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बैलेंस शीट में ही दे रखा है, बांट दे जरा उसको। डेबिट बैलेंस है वो आपका 12,000, ये भी सेम बटेगा 6,000, 4,000 और 2,000। और कुछ? बिल्कुल, अभी और भी चीजें हैं। क्या क्या है? जरा एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में हमसे कहा है कि हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 10,000, एसेट है सॉरी, प्रीपेड, या मैं यूं को उसको नाम यहीं पर अनएक्सपायर्ड ही देता हूं, क्योंकि मैंने कहा भी था आपसे अनएक्सपायर्ड ही देना। इंश्योरेंस कितने का है? 10,000 का। और क्या कहा गया आपसे? और कहा गया है आपसे यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग आपके 10% से बढ़ जाएगी। लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग 10% से बढ़ा रहा हूं। कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? लैंड एंड बिल्डिंग थी आपकी 5 लाख की, तो 50,000 से बढ़ जाएगी। हम 50,000 बढ़ा देते हैं। इसके बाद आपका फर्दर पार्ट क्या कहता था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 5% बनाने डेटर्स के ऊपर। डेटर्स कितने के थे? 1 लाख के, 5% 5,000 होता है, और 2,000 पहले से ही बना हुआ था, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ गया? 3,000 से बढ़ गया। और क्या कहा गया आपसे? मशीनरी आपकी 5% से घट गई है। मशीन थी आपकी 2,40,000 की, 24,000, और उसके बाद 12,000। 12,000 से आपकी वैल्यू कम हो गई है मशीन की। ठीक, मशीन के बाद हमारे पास आती है फिगर। कौन सी फिगर आती है? प्रोविजन जो हमारे 15,000 का बनाना है, तो हमारे अनरिकॉर्डेड है प्रोविजन फॉर रिपेयर 15,000। डाल दिया मैंने 15,000, बिल्कुल डाल दिया 15,000। इसके बाद हमारे पास फिगर आती है, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट करने का वही हाल था, रिमेनिंग पार्टनर ए सी टू बी। गुडविल की कितनी वैल्यू हुई? गुडविल वैल्यू हुई है 1,80,000, और बी का शेयर कितना था? 2/6। 1,80,000 इंटू 2/6, 60,000 बटेगा आपका। किस रेशो में? इनका रेशो दिया हुआ है शायद 3:1 के रेशो में। 45,000 यहां आ गए और 15,000 यहां आ गए। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। जरा इसकी पोस्टिंग करें। बाय ए बाय सी, बी के खाते में जाएगा 45,000 और 15,000। इधर डालें टू बी अकाउंट, और ए और सी के खाते में जाएगा 45,000 और 15,000। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या कहा गया आपसे? और कहा गया है, क्या कहा गया है? बी को जो है 50,000 रुपए आप अभी का अभी दे देंगे कैश में। जब कहा है तो दे दो। टू कैश अकाउंट, मतलब कैश कम हुआ होगा, इस बार कैश दिया है आपने, बी को दिया है। इसे नोट करो जरा फटाफट, मैं इसको रब कर रहा हूं।
मैं एक नया खाता बना रहा हूं कैश अकाउंट का। कैश आपको बैलेंस शीट में दे रखा था ऑलरेडी, कैश एट बैंक दे रखा है। हमने एंट्री कौन सी डाली? ये बैंक से पेमेंट कर दो इसकी। नहीं, कैश बोला तो कैश के हिसाब से पेमेंट करेंगे। था कितना कैश? 80,000। चलो साले को बैंक से पेमेंट करो। ये बैंक से पेमेंट कर रहे हैं माय डियर। तो ये बैंक बैलेंस लिखते हैं। कितना था बैलेंस बीडी? 80,000 रुपए। और पेमेंट कर दिया आपने बीज कैपिटल अकाउंट 50,000 की पेमेंट कर दी आपने फिलहाल तक। चलिए, और क्या दिया आपको? और कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया तो खाते बंद करें, फटाफट करते हैं। जरा इसको क्लोज करो। प्रॉफिट आएगा कि लॉस? 60,000 ये बैठा, 15 3 प्रॉफिट ही आएगा। 60,000 जरा माइनस करें 60,000 को। 12,000 माइनस 15,000 माइनस 3,000, 30,000 आ गया। ये बटेगा आपका प्रॉफिट के नाम से ए, बी और सी में 3:1 के रेशियो में 3/6। डिवाइड बाय 6, 5,000। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इधर बांट दें जरा। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से 15,000, 10,000 और 5,000। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा बी का खाता बंद करो पहले। रिटायर यही हो रहा है ना, पहले इसका खाता बंद करो। 3 लाख प्लस 4,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 माइनस 3,74,000। पहले तो ये लिख दो। माइनस का 4,000 माइनस का 50,000, तो मतलब 3,20,000 किस बात के हो गए जी? लोन के नाम के। बीज लोन अकाउंट, लोन खाता खोल लो। लोन खाता कितना था? इधर क्रेडिट में तो इधर कहां? सॉरी, इधर डेबिट में तो इधर कहां? क्रेडिट में। बाय बीज कैपिटल अकाउंट कितना? 3,20,000। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या चीजें रही आपके सामने? अब जो है आपके सामने फिगर निकल के आती है। अब एक एक करके खाते बंद करो। ए का खाता बंद करो। एक आया 4,50,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000, 4,71,000, 4,71,000, जिसको माइनस करेंगे इससे 6,000 माइनस 45,000, 4,20,000। ये फिगर आपकी निकल के आई है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। यही फिगर इधर आएगी। 1.5 लाख प्लस 2,000 प्लस 5,000, 1,57,000। 1,57,000 जरा माइनस करना। 2,000 माइनस के 15,000, 1,40,000। कोई प्रॉब्लम? फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा इस बैलेंस को डाल दें। कौन सी वाली बनाओगे? लिक्विडिटी परफॉर्मेंस? इन्होंने कौन सी बना रखी है? लिक्विडिटी बना रखी है। चलो लिक्विडिटी बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट नीचे आएगा बेटा लिक्विडिटी में, पता है ना। ए और बी ही बचा खाली, सॉरी ए और सी बचा, बी रिटायर हुआ है। 4,20,000 और 1,40,000। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर हम जो ये कॉलम आता है अमाउंट वाला, आप इसके अंदर लिखते हो, हम अंदर लिख सकते हैं क्या? जैसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। बेटा बिल्कुल लिख सकते हो। मेरे को तो कैलकुलेटर से जोड़ना होता है, इस वजह से मैं यहां लिखता हूं। आप बिल्कुल 4,20,000 यहां लिखें, 1,40,000 यहां लिखें, दोनों का टोटल करके यहां लिख दें, बिल्कुल ठीक है वो। ठीक है, आप वैसे करें जैसे बुक में दे रखा है, वो ज्यादा अच्छा है।
यहाँ थोड़ा सा जल्दी करना होता है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा करता हूँ, तो इस चक्कर में आप ना पढ़ें, जैसा आपको दिया जो है वैसा आप काम करते जाएं। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोल रखा था क्या? कुछ नहीं बोल रखा था, तो जैसे हैं उतने ही रखो। क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 1,08,000 के। और क्या बोला है उसने? क्रेडिटर्स के साथ साथ जर्नलिज्म ने बांट दिए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी क्या कोई? जी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, प्रोविजन फॉर रिपेयर के नाम से थे। प्रोविजन फॉर रिपेयर के थे 15,000 रुपए। और कुछ थी क्या लायबिलिटी? बिल्कुल लायबिलिटी है माय डियर, जो लोन है बी का लोन 3,20,000, खाता बंद करो जरा, 3,20,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3 लाख, खाता बंद किया हमने। इस फिगर को उठा के यहां डाल दो, बीज लोन अकाउंट 3,20,000। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड में हमारा बैंक बैलेंस दे रखा है, पहले बैंक को बंद कर दो, ये साला बड़ा दुखी कर रहा। 30,000 आपके पास ये आया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा आप थोड़ा साफ सफाई से करें, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कोई पेपर नहीं देने, पेपर आप लोगों को देने। थोड़ा साफ सफाई से करें, फिगर आपकी समझ में आनी चाहिए एग्जामिनर को, और थोड़ा प्रयास करें। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी इसलिए करता हूं कि वीडियो थोड़ा छोटा बने और साथ ही साथ आप इसको सही ढंग से देख पाए। और जितनी आप मेहनत करेंगे इसको देखने में, उतना ज्यादा क्वेश्चन आपका अच्छा होगा। 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने हैं हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? बेटा 2,000 पहले से 3,000 अब हो गए, तो मतलब टोटल कितने हुए? 5,000 माइनस किया 95,000 आपने बाहर लिख डाले। और बताएं और क्या चीजें बची थी? स्टॉक। स्टॉक, आपको स्टॉक के बारे में कुछ कह रखा था, कह तो रखा था शायद, ये पिछले क्वेश्चन में कहा था। स्टॉक नहीं बोल रखा। चलो स्टॉक तो जब कुछ बोला ही नहीं तो ऐसा कैसे लिख दो। स्टॉक 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 90,000 का स्टॉक। इसके बाद क्या आता है स्टॉक के बाद? बेटा एक चीज और, आपकी करंट एसेट ऊपर है ना, तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आपकी है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी करंट लायबिलिटी में ही आता है, तो इसको भी जरा यहीं लिख दें। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जब आप लिक्विडिटी सही से बना ही रहे हैं तो बना ही लें, पर फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत छोटे लेवल पर हैं, एग्जामिनर आपकी इतनी गलतियां माफ कर देता है। चलिए मशीन के बारे में कुछ बोल रखा है शायद। मशीन ये 12,000 से कम हो गई। मशीन थी कितने की? 2,40,000 माइनस 12,000, 2,28,000। इसके बाद क्या है मशीन के बाद हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 50,000 से बढ़ गई, तो मतलब 5,50,000 हो गई। इसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फिगर था वो तो हमारा बट ही गया, कुछ बचा तो नहीं है। एक बार जरा दोबारा नजर मार लो। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने लिख दिया, मशीनरी का हमने एडजस्टमेंट कर लिया, रिपेयर भी हमने डाल दिए, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी पेल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग भी डाल दिया। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है इसका मतलब मैं सब कुछ सही सही डाला है। अगर मैच नहीं किया तो बेटा एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा कहां गलती हो गई छोटी सी। वैसे तो मैच होना चाहिए, हमने बहुत सावधानी से क्वेश्चन किया है। ₹10,03,000, ये कितना है? 3,000 प्लस 95,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 2,28,000 प्लस 5,50,000। गलती हो गई, दोबारा एक बार टोटल करूं। ना 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 ना, गलती ना हुई, सही है, हमने टोटल में ही गलती कर दी थी। चलिए तो बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है। यहां मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या रही होगी।
बात समझ में आती है या नहीं आती है आप सभी को? एक बार जरा फिगर मैच कर लूं, कहीं ऐसा ना हो ये फिगर में दिक्कत हो एक आधी में। सब सही है। तो यहां पर हमारा 33 इलिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ था नहीं, बहुत बच्चों वाली चीज थी, और मुझे लगता है अब आप इसके क्वेश्चंस सारे के सारे कर पाएंगे। कुछ नहीं है, बस रिटायरमेंट के टाइम पर जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है आपको केवल वैसा वैसा करना है। और सबसे बड़ी बात, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको सावधानी का ज्यादा ध्यान रखना है। अगर सावधानी नहीं रखेंगे, बरतेंगे नहीं सावधानी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एडजस्टमेंट की डबल पोस्टिंग होती है। अगर एक चीज डेबिट में जा रही है, दूसरी चीज क्रेडिट में जरूर जाएगी। आप इसको काउंटर फाइल देख लें कि काउंटर इफेक्ट उसका जा रहा है या नहीं आ रहा। अगर काउंटर इफेक्ट नहीं जा रहा है तो आप देखें क्यों नहीं जा रहा, और अगर जा रहा है तो क्या सही जा रहा है या गलत जा रहा है। जैसे हमने अब तक क्वेश्चंस किए, लगभग सारे क्वेश्चंस की मेरी बैलेंस शीट सब कुछ सेम थी। इस क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ये भी ठीक था क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमारी बैलेंस शीट नहीं रुकी, और ये आज तक का नियम है। जो मेरे पास 11th क्लास में पढ़े हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स बीकॉम वगैरह में भी हैं जो 12th पास मेरे पास से करे गए हैं, सभी को पता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बैलेंस शीट मुझसे मैच ना हुई हो। क्वेश्चन उठाया है तो बैलेंस शीट 100% मैच होगी। बात समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम अगर आपको रहे तो आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ उस पर कॉल भी कर सकते हैं, वो कॉल रिसीव करने वाला नंबर भी है। साथ ही साथ अगर कोई अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे रखा है, उसको क्लिक करेंगे आप अंदर एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे नोट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सब उसके अंदर ही मैं शेयर करूंगा। कोई प्रॉब्लम अगर होती है आप वहां मैसेज करें, मैं वहां आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक पूरी क्लास की तरह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डिस्कस करें तो बाकी बच्चे भी उसको समझ पाएंगे। उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बच्चे की प्रॉब्लम और कई सारे बच्चों की वहां क्लियर हो जाती है। अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछते तो बाकी स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो इससे क्या होता है कि बाकी स्टूडेंट्स जब प्रॉब्लम पूछेंगे तो आपके अपने आप वहां पर क्लियर हो जाएगी, अगर आपके दिमाग में छोटा सा भी डाउट है तो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कोई गलती रही तो माफी चाहता हूं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।